ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी मेरे पास एक कमेंट्स आई थी कि गुरुजी, नवरात्रि व्रत करते समय या कोई अनुष्ठान करते समय यदि ब्रह्मचार्य खंडित हो जाए, जानबूझ के नहीं, अपने आप ही, जैसे कि नाइट फेल हो जाती है, बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा हो जाता है, कुछ लेडीजों के साथ भी ऐसा हो जाता है स्वप्न के माध्यम से। तो उस स्थिति में क्या किया जाए? स्वप्न के माध्यम से आपका शरीर अपवित्र हो गया, साधना आप कर रहे थे, आपने नवरात्रि के व्रत रखे हुए थे, तो उस दौरान ऐसा हो जाता है यदि, तो आप उस समय क्या करें? साधना पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसका क्या पाप लगेगा, क्या नहीं लगेगा, और क्या ये उचित है, अनुचित है, क्या है? तो इस विषय में मैं आज आपको अपने अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें मेरे साथ ही नहीं, आप सभी के साथ होती हैं। ये सब चीजें कोई नॉर्मल बात है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी संसार में हूँ, तो हमारे साथ भी घटनाएं घटती हैं। तो मैंने जो अपने गुरुओं से जाना, शास्त्रों में जो पढ़ा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। कोई अलग से अपनी तरफ से कोई चीज विशेष बात नहीं बता रहा हूँ। बस ये है कि मुझे इस विषय में पता है, कुछ लोगों को इस विषय में नहीं पता है, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है? मान लिया आपके साथ ऐसा कोई घटना घट जाती है, नवरात्रि में आप व्रत हैं या आप कोई अनुष्ठान आपने किया हुआ है, कोई सिद्धि साधने के लिए आपने कोई संकल्प लिया हुआ है, और उस दौरान आपकी नाइट फेल हो जाए, तो उस स्थिति में आपको करना क्या है? सर्वप्रथम तो सुबह जल्दी उठे, ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में जल्दी उठ जाएं और उठते ही सार अपने को पूर्ण रूप से पवित्र कर लें। उन कपड़ों को सभी को निकाल दें, सभी को त्याग दें, बिल्कुल ही वे सब धुल कर ही दोबारा यूज होंगे। बिल्कुल उनको अलग हटा दें, उनको अच्छे प्रकार से धुलेंगे। आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध अच्छे जल से पूर्ण रूप से स्नान कर लें, शुद्ध रूप से बिल्कुल पवित्र हो जाए, पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए। अब उसके बाद में अब आपने जो घर में जो पूजा स्थान है उसको पवित्र करें, और पवित्र करने के साथ में ही आपको उस स्थान पर जब पवित्र कर लें, पूजा पाठ आप जो करते हैं उसी पूजा पाठ को उसी तरीके से करें। बस करना क्या है आपको कि जो आप कंटिन्यू जाप करते हैं उसमें आपको जाप बढ़ा देना है। जैसे कि मान लिया आपका छोटा यदि कोई मंत्र है और आप 11 माला आप जाप करते हैं, तो आप 5 माला एक्स्ट्रा बढ़ा दें। यदि आप एक ही माला माँ भगवती के मंत्रों के जाप करते हैं तो 1 माला और बढ़ा दें। यानी कि आपके जो मंत्र हैं उस मंत्र को आप उस दिन डबल कर दें, थोड़ा बढ़ा दें। उसको डबल भी नहीं कर सकते तो आधा तो बढ़ा ही दें। जो मंत्र आप जाप करें उनको आप बढ़ा दें, उनको बढ़ाकर जाप करें। कारण कारण ये है कि आप बढ़ाकर जाप करेंगे तो जो त्रुटि हुई तो अनजाने में है, उसकी त्रुटि की पूर्ति हो। जो मंत्र आपने जाप किया, जो पुण्य आपने ज्यादा कमाया, वह इसकी पूर्ति कर देगा। ठीक है ना? अब आता है इन चीजों से बचने का तरीका कि इनसे बचा कैसे जाए, ये समस्या क्यों आती है। नंबर 1 मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये इन पर आप ध्यान नहीं देते। इन ध्यान ना देने के कारण ये आपके साथ में घट जाती हैं, मेरे साथ भी घट जाती हैं, लेकिन अब मैं इन चीजों का विशेष ध्यान रखता हूं, तो इन चीजों से बचा जा सकता है। जैसे कि नवरात्रि व्रत में अक्सर आपने देखा वो कुट्टू का आटा आदि खाया जाता है, चुलाई के लड्डू आदि खाए जाते हैं। तो चुलाई के लड्डू में गुड़ भी होता है, गुड़ बहुत ज्यादा गर्म होता है, चुलाई बहुत ज्यादा गर्म होती है, कुट्टू का आटा बहुत ज्यादा गर्म होता है, आलू खाते हैं, आलू बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो ये सब चीजें गर्मी देने वाली होती हैं। इन सभी चीजों से शरीर में गर्मी होती है, गर्मी पैदा होती है। तो उस समय आपको पानी का सेवन ज्यादा करते रहना चाहिए। पानी का सेवन आप यदि ज्यादा करेंगे तो शरीर में इन चीजों से गर्मी नहीं होगी, और गर्मी नहीं होगी तो आपकी नाइट फेल नहीं होगी। आप गर्मी वाली चीजें देखा, जैसे कि अब श्राद्ध काल में मूंगफलियां खाई जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं, तो ये तला हुआ आहार खाया जाता है, और कुट्टे के आटे की पूरियां बना ली। तो इस तरह का जो खाना खाया जाता है ये गर्म खाना होता है, गर्मी शरीर में गर्मी पैदा करता है। तो इससे क्या होता है? नाइट फेल होने की ज्यादा संभावना होती है। तो इससे ऐसी स्थिति में आप पानी ज्यादा पिए। दूसरा, एक जो मैं अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं, शायद आज तक आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, ना कहीं पढ़ा होगा, ना कहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा आज तक जिंदगी में। आपको मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, ना कभी पढ़ा होगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट विषय। कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, साधना में, कुछ साधनाओं में नियम होता है कि जमीन पर लेटना। कुछ व्यक्ति नवरात्रों में माँ भगवती के पास ही जमीन पर लेटते हैं, जमीन पर लेटते हैं। अब जमीन कच्ची तो बहुत ही कम मिलती है, फर्श होता है ज्यादातर। तो फर्श होता है नीचे से जमीन का मतलब ठंडा, शीतल, यानी कि जमीन होती है ठंडी, फर्श होता है ठंडा। अब आप फर्श के ऊपर जब आप रात्रि में लेटेंगे और आपने गर्म आहार आपने किया हुआ है, आपने कुट्टू का आटा खाया या मूंगफली खाई या चाय पी या कॉफी पी, दूध पिया, कुछ भी आपने जो जो चीजें खाई आपने, ये गर्म चीजें थी।
इनकी अपेक्षा आप फल को थोड़ा ज्यादा महत्व दें। फल यदि आप साथ में खाएंगे तो गर्मी नहीं करेंगे। अब आपने ऐसी कोई चीज गर्म चीज खा ली और आप फर्श के ऊपर लेट गए, ये शरीर आपका गर्म है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट विषय, ये शरीर आपका गर्म है और आप जिस फर्श के ऊपर, जिस जमीन के ऊपर आप लेटे हुए हैं पृथ्वी के ऊपर, वह ठंडी है। तो आप जैसे ही उसके संपर्क में लेटेंगे आपको नींद आएगी, आपकी नाइट फेल हो जाएगी, 101% होगी, 101% होगी। क्योंकि ये काफी समय पहले मेरे साथ में एक नहीं कई बार हुआ था, लगातार कई बार होता रहा, लगातार होता रहा। तो मैं परेशान हो गया, अंत में आके वो साधना तो पूरी कर ली। उसके बाद मैंने इस विषय का रीजन जाना, तो रीजन मुझे यही मिला कि भाई ये शरीर जो है ना बहुत ज्यादा गर्म होता है, नीचे पृथ्वी होती है बिल्कुल शीतल, तो उस समय नाइट फॉल होने इसीलिए नाइट फॉल होती है। तो इसका समाधान ये है कि नीचे जब आपको, यदि आपके जमीन पे लेटने का आपने संकल्प लिया हुआ है कि मैं जमीन पर लेटूंगा नवरात्रि में या साधने में जमीन पर लेटूंगा, तो नीचे पर्याप्त मात्रा में गद्दा बिछा ले ताकि नीचे की जो शीतलता है वह आपके शरीर को ना लगे। यदि वह शरीर में जाएगी शीतलता तो 100% आपकी नाइट फेल होगी। ये विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, एक विशेष बात ये भी है, यदि आप ज्यादा गर्म खाना, आप ये से गर्म चीजें खा रहे हैं और आपने गर्म चीजों को सेवन कर आप जब बिस्तर पर सोते हैं और उस समय आपके आसपास एसी चल रही है, एसी आपने ज्यादा तेज चलाई हुई है या पंखा आपने सर के ऊपर ही बिल्कुल ठंडी शीतल हवा फेंक रहा है, तो उस स्थिति में भी नाइट फॉल होने की पूरी संभावना होती है। तीसरी बात आती है कि यदि आप स्वयं ही कोई गंदी चीजों को देख रहे हैं, गंदी चीजों को पढ़ रहे हैं या गंदी दृश्यों को देख रहे हैं, तो भी ये समस्या आती है। और चौथा आता है, यदि आप किसी के प्रति गलत भावना रख रहे हैं, गलत विचार रख रहे हैं कि नवरात्रि पूर्ण हो जाए मैं ये करूंगा वो करूंगा, गलत धारणाएं आपके मन में चल रही है, तो भी नाइट फेल होगी। तो भाई ये तो हो गए जानबूझ के नाइट फेल करने के कारण। तो इन चीजों से बचें, इन चीजों से बचकर ही आपको आगे सीधी साधना बढ़ाना चाहिए। साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया कि यदि ऐसे हो जाए तो उससे बचने का तरीका क्या होता है, और साथ ही ये बता दिया यदि ऐसा गलत अचानक से हो जाए तो उससे हम कैसे मुक्त हो, पाप से कैसे बचे। तो उसके लिए आप अपना जो जाप है उसे उस दिन बढ़ा दें, बढ़ा कर करें, तो आप उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा। सभी भक्तों को जय श्री राम।